हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के शॉर्ट क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। पोस्ट मैंने किया था कि किस सेमेस्टर का स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वैसे तो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के ज़्यादा वोट थे परसेंटेज में अगर देखा जाए तो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए अभी टाइम है तैयारी करने के लिए, इसलिए हम सिक्स सेमेस्टर के जो दो बाकी के पेपर रहते हैं उनको कंप्लीट करते हैं पहले। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, बीटा एंड गामा फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको आप नहीं छोड़ के जाएंगे, इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन इन द टर्म ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या होता है? बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। ये होता है बीटा फंक्शन। तो आप इसको, ये कहता है कि आप इसको बीटा फंक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस करो। ठीक है, मतलब आपको ये इंटीग्रेशन दे दिया जाएगा और बताओ कि ये कैसे लिखेंगे। तो पहले आप इस इंटीग्रैंड को आप इस फॉर्म में लेकर आओ, हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, राइट। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो 1 माइनस एक्स हमारा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 1 माइनस एक्स होना चाहिए। रूट जो हाफ पावर उसको तो हम न्यूमरेटर में भी शिफ्ट कर देंगे, बट यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस एक्स की टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5। तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लेकर चलेंगे लेट x रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू z, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, z रेज टू पावर 1/5। डेरिवेटिव कर दीजिए, 1/5 z रेज टू पावर माइनस 1/5, z रेज टू पावर आप एक माइनस करेंगे, सो माइनस 4/5 dz। ये हमारा किसकी पावर में जाएगा, z की पावर में जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास आ जाएगा। x को कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसमें, अब लिमिट्स चेंज कर सकते हो। इफ x टेंड्स टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है देन z की क्या लिमिट आएगी भाई, 0। एंड x टेंड्स टू 1, अगर x को 1 पुट कर दिया जाए तो z भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। सो दिस इंटीग्रैंड 0 to 1 x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 dx। वैल्यूज पुट कर दो, इंटीग्रेशन के लिमिट्स वही रहेंगी। x की प्लेस पर क्या पुट करना है, z रेज टू पावर 1/5, पावर कितना 2, एक्स स्क्वायर है, रूट ऑफ 1 माइनस z, क्योंकि आपने क्या लिया, x रेज टू पावर 5 को 1 लिया है, इंटू dx की वैल्यू पुट कीजिएगा 1/5 z रेज टू पावर माइनस 4/5 dz। दिस इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लीजिए, 1/5 0 to 1 z रेज टू पावर 2/5 इंटू z रेज टू पावर माइनस 4/5 dz। और ये जो आपके पास 1 माइनस z है, इसको भी आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लो, 1 माइनस z रेज टू पावर माइनस हाफ dz। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, 1/5 बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दीजिए, z रेज टू पावर माइनस 2/5 माइनस 2/5, 1 माइनस z रेज टू पावर माइनस 1/2 dz। अगर आपको ये कहा जाए कि इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx, ये गिवन है, बीटा गामा की फॉर्म में लिखिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आता है m n, इट मीन्स बीटा ऑफ, यहाँ पे भी जो भी आपके पास पावर है x की, आप उसमें एक ऐड कर देंगे, यहाँ पे जो पावर है उसमें भी आप एक ऐड कर देंगे, तो बीटा mn आपको मिल रहा है। इट मीन्स अगर मुझे इसको बीटा में कन्वर्ट करना है, सो 1/5 बीटा ऑफ -2, जो भी z की पावर है यहाँ पे, इसमें हम एक ऐड कर देंगे, और सिमिलरली 1 माइनस z की जो पावर है यहाँ पे भी आप एक ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका बीटा की फॉर्म में। सो 1/5 बीटा ऑफ माइनस, यहाँ से कितना रहेगा भाई, 3/5 एंड यहाँ से 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बीटा की फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं और ये आपको बहुत अच्छे से करनी है भाई। फर्स्ट कहता है, सिर्फ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाता है। प्रिजर्व्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज से सिर्फ जो बाइनेम थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट के ही शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, अदरवाइज कोई ओड या इवन का केस हो सकता है जो बहुत ही छोटा बनेगा, अदरवाइज इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। द फंक्शन -L to L f of x स्क्वायर dx। प्रिजर्व्स आइडेंटिटी जब हम बताते हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि
हमें यहाँ पे क्या फंक्शन दिया गया है, कैसे हमें इसको ओपन करना है। सो माइनस इंटीग्रेशन होता है माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एल इंटू ए नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to infinity a n square plus b n square provided for the Fourier series for f of x is convergent formally by minus l to l। तो ये सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है, आपको कोई प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना है ना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एनालिटिक फंक्शन से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एनालिटिक फंक्शन में आप ये मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन पेपर में। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर द कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू एफ ऑफ Z एट द पॉइंट Z इक्वल्स टू अल्फा प्लस आइटा बीटा इज एफ डैश अल्फा प्लस आइटा बीटा, यानी कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे एट दिस पॉइंट। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, वही आपके पास रहेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर द कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू एफ ऑफ Z at this point is argument of f डैश अल्फा प्लस आइटा बीटा। इस पॉइंट पर जब हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया उसका हमें क्या लेना है? आर्ग्यूमेंट लेना है। टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। नेक्स्ट रहता है डिफाइन क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन, नॉर्मली डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लेकर चलते हैं लेट W इक्वल्स टू एफ ऑफ Z, जो कि हम z में फंक्शन क्या लेकर चलते हैं? ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, और हम यहाँ पे बताते हैं कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है, जब हम ये W ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करें अगर डी डब्ल्यू बाय डी जेड, हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करके दिखा सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सी जेड प्लस डी इंटू ए प्लस ए जेड प्लस बी माइनस नॉट प्लस माइनस माइनस ए जेड प्लस बी इंटू सी, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए सी जेड, यहाँ से ए सी जेड कैंसिल हो जाएगा, इधर से मेरे पास आएगा ए डी माइनस इधर से आएगा बी सी डिवाइड बाय सी जेड प्लस डी होल स्क्वायर। क्लियर दिस पॉइंट? ये मेरे पास आ जाता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू बाय डी जेड, सो दिस इक्वल्स टू, अगर z की वैल्यू मैं ले लेती हूँ माइनस डी बाय सी, माइनस डी बाय सी पुट करती डिनोमिनेटर 0 एंड इट गिव्स आंसर। अगर ये 0 है तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर मैं z को लेती हूँ इन्फिनिटी, z को मैंने इन्फिनिटी पुट किया, डिनोमिनेटर में है, तो आंसर क्या आएगा? डी डब्ल्यू बाय डी जेड का 0। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यही मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5th। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ z द फंक्शन z इक्वल्स टू दिस सीरीज टू बी एनालिटिक। किस z की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन z इक्वल्स टू फंक्शन गिवन है ये क्या होगा? एनालिटिक होगा। तो यहाँ पर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या कंडीशन होती है एनालिटिक फंक्शन बनने के लिए। तो कंडीशन क्या होती है भाई? डी जेड बाय डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो हम बताते हैं कि डी जेड बाई डी डब्ल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो मुझे यहाँ से यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। z क्या गिवन है? साइन हाइपरबोलिक u इंटू कॉस v प्लस आइटा कॉस हाइपरबोलिक u इंटू साइन v, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कॉस आयटा एक्स साइन आयटा एक्स, ठीक है। ये आपने जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री, हायर ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे भी पढ़ा होगा। तो कॉस की जब बारी आती है यहाँ पे आयटा का यूज़ नहीं होता, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। एंड जब साइन आयटा एक्स हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आयटा मल्टीप्लाई होता है साइन हाइपरबोलिक आयटा एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन, यानी आप ये बता सकते हो कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 बाय आयटा, इस आयटा का उधर शिफ्ट कर दो, साइन ऑफ आयटा एक्स, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हाइपरबोलिक फंक्शन को अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर वैसे तो आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हो और
वहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। अदरवाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलो यहीं से करते हैं, पहले लेकर चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं कहाँ से ये स्टेप लिया है ना। तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो, साइन हाइपरबोलिक यू को क्या लिखिएगा, 1/आयटा साइन ऑफ आयटा एक्स आयटा यू, यहाँ पे यू है, इंटू कॉस ऑफ वी प्लस आयटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स को आपने लिखा कॉस ऑफ आयटा एक्स, यानी कि कॉस ऑफ आयटा यू इंटू साइन वी, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयटा लिख सकते हैं। इसको अगर मैं लिखती हूँ तो माइनस आयटा लिख सकती हूँ। सो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया माइनस आयटा से, और आयटा फिर मैंने ले लिया कॉमन, ये टर्म पॉजिटिव है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, साइन वी माइनस साइन आयटा यू इंटू कॉस वी। आयटा मैंने कॉमन ले लिया, समझ में आया। हमने इसको आयटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, आयटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस आयटा में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस आयटा आएगा, मैंने कॉमन ले लिया दोनों से। क्लियर दिस पॉइंट। इसको हम लिख सकते हैं आयटा इंटू, अब देखिए साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, ये चल रहा है, मतलब ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ वी प्लस आयटा यू, लिख सकते हैं ऐसा, साइन ऑफ वी प्लस आयटा यू, ओके। एंड इसको जो है साइन ऑफ आयटा एक्स को, अच्छा थोड़ा सा चेंज और करते हैं, आयटा इंटू साइन ऑफ, यहाँ पर मैंने आयटा कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से आयटा कॉमन लेती हूँ सो इधर मेरे पास क्या रहेगा, आयटा डिवाइड में जाएगा, अच्छा ये नेगेटिव रहेगा, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ भाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, यानी ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, तो मेरे पास क्या रहेगा, वी माइनस आयटा यू रहेगा, राइट। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको आयटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से आयटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास, एंगल को बोला है मैंने वी बाय आयटा माइनस यू, ठीक है। और अगर मैं इसको कॉमन लेती हूँ सो दिस बिकम्स माइनस, नेगेटिव हमारा हो जाना चाहिए, और ठीक है देखते हैं क्या रहता है, आयटा इंटू 1/आयटा भी हमने क्या बताया था, माइनस आयटा हम लिख सकते हैं, इसको मैंने लिखा साइन ऑफ आयटा इंटू आयटा वी माइनस आयटा वी माइनस यू, ये माइनस कॉमन ले लो, और साइन का एंगल बाहर जाता है नेगेटिव, माइनस आयटा साइन ऑफ आयटा इंटू यू प्लस आयटा वी। समझ आया यहाँ तक, हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर हमने a माइनस बी का साइन ऑफ a माइनस बी की आइडेंटिटी बना दी, एंगल को ही हमने आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसका आयटा कैंसिल या कॉमन निकाल लो, एक ही चीज़ है, कैसे भी कर लो, आयटा कॉमन ले लो, कैसे भी कर लीजिए। ये 1/आयटा को मैंने लिखा माइनस आयटा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, साइन आयटा एक्स को आप लिख सकते हो आयटा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया माइनस आयटा इंटू, ध्यान दीजिएगा साइन आयटा एक्स को क्या लिखेंगे, आयटा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, ये एंगल, सो इट बिकम्स आयटा इंटू साइन हाइपरबोलिक यू प्लस आयटा वी, लिख सकती हूँ ऐसे। तो हमने जो जेड की वैल्यू थी ना उसी को कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आयटा स्क्वायर बिकम्स -1, और -1 ये है, प्लस हो गया, ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक u प्लस आयटा v, सो देयरफॉर z मेरे पास आ गया साइन हाइपरबोलिक u प्लस आयटा v। यहाँ तक क्लियर है। तो z की वैल्यू मुझे मिल जाती है, यहाँ से u प्लस आयटा v में हमने क्यों कन्वर्ट करा इसको, क्योंकि मेरे पास जो w ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्या लेकर चलते हैं, u प्लस आयटा v, यूवी प्लेन में लेकर चलते हैं हम w को, है ना। सो z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन ऑफ हाइपरबोलिक w, मैं w की वैल्यू निकाल सकती हूँ, w इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z, ठीक है। डेरिवेटिव कर दीजिए dw बाय dz, दिस इक्वल्स टू, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है, क्या होता है, √1/√1 प्लस z स्क्वायर, राइट। तो फंक्शन, नाउ फंक्शन ceases to be analytic, फंक्शन एनालिटिक कब होगा भाई, एनालिटिक
इफ डी जेड बाई डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, तो डी जेड बाई डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, इट मीन्स डी डब्ल्यू बाई डी जेड टेंस टू इन्फिनिटी। अगर डी जेड बाई डी डब्ल्यू 0 है तो इसको आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। implies that 1 plus z square रूट ऑफ 1 plus z square इक्वल्स टू 0। हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो डी जेड बाई डी डब्ल्यू मिल जाएगा। 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा। तो ये मुझे वैल्यू चाहिए थी जहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट रूट पाई गामा 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ये लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट में भी देखा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, तो इसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी है, बीटा एम एन, बीटा फंक्शन की हेल्प लेनी है। वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल्स टू, बीटा और गामा का रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन। ठीक है, गामा एम प्लस एन। ऑलराइट, अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम प्लस एन। वैसे ये पूरे पर नहीं होता, एज अ रूट यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है बीटा एम एन का। यहाँ पे क्योंकि मुझे हाफ लेकर आना है तो मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ, पुट m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1/2। जैसे यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, सो देयरफॉर बीटा ऑफ 1/2 बीटा ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 डिवाइड बाय गामा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, गामा 1 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं 1 होता है, तो बीटा एम एन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से राइट हैंड साइड में इधर लिख रही हूँ गामा 1/2 स्क्वायर। गामा 1 होता है, ये क्या आएगा, गामा 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करोगे आप, बेटा एम एन क्या होता है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में ओपन कर दो। सो दिस बिकम्स 0 to 1 x रेज टू पावर, यहाँ पे ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीटा एम एन क्या होता है, बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ पे आप देख लीजिए m है, आप एक माइनस करोगे माइनस हाफ हो जाएगा, है ना। 1 माइनस x रेज टू पावर माइनस हाफ dx। अब मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 to 1 dx, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे x को हम ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स है तो साइन और कॉस में जाएगा, है ना, तो और साइन और कॉस में जाएगा, और क्योंकि रूट है तो स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि पुट x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। सो दैट dx इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा। आ जाइए लिमिट्स पर, अगर x 0 है तो थीटा भी 0, और x को 1 लिया तो थीटा क्या आएगा, π/2, राइट। यहाँ से dx की वैल्यू पुट करोगे, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ x यानी रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर दिस पॉइंट। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा से साइन थीटा कैंसिल। ओके, हमारे पास क्या रहेगा, 2 टाइम 0 to π/2 डी थीटा इंटीग्रेशन इज थीटा, लिमिट अप्लाई कीजिए 0 to π/2, 2 इंटू अपर लिमिट क्या है π/2, और लोअर लिमिट 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट, इट बिकम्स पाई। एंड ये किसकी वैल्यू चल रही थी, ये वैल्यू चल रही थी गामा हाफ स्क्वायर की, स्क्वायर चल रहा है इधर, है ना, पाई आ गया, और गामा 1/2 इज इक्वल्स टू रूट पाई, गामा 1/2 इज रूट पाई। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो हमें इस टाइप से प्रूव करना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे गामा 1 की वैल्यू हमारी 1 कैसे आती है, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं।
ठीक है। तो आज की क्लास में हम केवल इतने ही क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा कम टाइम था। कल मैं आपको डबल यानी कि 12 या 15 क्वेश्चन बताऊंगी, तो उनको अच्छे से ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 4 यूनिट्स के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कॉम्बो कोर्स में जाइए और वहाँ पर फ्री कंटेंट है कोर्स के अंदर, आप उसको देख सकते हो और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, लॉन्ग क्वेश्चंस वहाँ से आप देख सकते हैं। इनको अच्छे से ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।